आज सूजन की वजह से कई जानलेवा बीमारियां तक हो सकती हैं और इसीलिए हम स्पेशली सूजन को समझ रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे सूजन बचाया जा सकता है, अपने आप को क्या क्या अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। हर एक एस्पेक्ट पर हमारी बातचीत आज होने वाली है। तो आइए सूजन को समझते हैं। इन्हें सूजन महसूस की होगी, राइट? कभी ना कभी होती है सूजन, कभी चोट लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से सूजन होती है। अब सूजन में बेसिकली होता क्या है, आपको कई बार ऐसा दिखता है कि जिस एरिया में सूजन होती है वहां पर कुछ साइन दिखाई देते हैं, जैसे रेडनेस हो जाती है उस एरिया में, या फिर उस जगह में आपको थोड़ा सा फुलाव महसूस होता है, आपको लगता है कि वहां पर थोड़ा सा वो एरिया सूज रखा है, राइट? तीसरी चीज कि आपको वहां पर थोड़ा सा गर्म महसूस होता है और वहां दर्द होता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है या कॉमन साइन है जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि यहाँ पर सूजन हो सकती है, बॉडी में इसी किसी हिस्से पर सूजन हो सकती है। अब सूजन के ऊपर बात की जाए, आप सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर सूजन हो सकती है। अब यहाँ पर सूजन के ऊपर बात की जाए तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जो सूजन है वो होती क्यों है, राइट? हमारे मन में ये प्रश्न अक्सर आता होगा कि मैम सूजन हो तो रही है पर हो क्यों रही है। तो इसके कारण को समझने के लिए आपको मैं बेसिक से ये बात समझाऊंगी, सूजन होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। और आपके इसके पीछे का कारण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, सूजन होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे पहला मुख्य कारण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी काम करती है तो इम्यूनिटी के काम करने की वजह से आपकी बॉडी में सूजन पैदा होती है। अब सुनने में तो बहुत कॉमेडी लग रहा होगा, राइट? आपको लग रहा होगा मैम इम्यूनिटी तो जरूरत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं करेगी तो हम सही कैसे रहेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो जरूरी है, लेकिन इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से जब ये काम करती है ना तो आपकी बॉडी में एक केमिकल का स्त्राव करती है जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। और यही प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस आपकी बॉडी में सूजन को पैदा करते हैं। अब एक बात समझाना चाहूंगी आपको, हर सूजन बुरी नहीं होती है। जी हाँ, हर सूजन बुरी नहीं होती है, सूजन अच्छी भी होती है और सूजन बुरी भी हो जाती है। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। लेकिन मैम सूजन अच्छी कब रहती है और सूजन बुरी कब होती है? आपको कभी ना कभी ऐसे महसूस हुआ होगा ना कि जब आपकी कभी चोट लगती है तो जब तक चोट पूरी तरीके से हील नहीं हो जाती है तब तक बॉडी में सूजन बनी हुई रहती है, राइट? ऐसा हम सभी ने देखा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी जो कम वक्त की सूजन होती है। और ये कम वक्त की सूजन आपकी बॉडी के लिए एक्चुअल में अच्छी चीज है। ये बताती है कि उस परेशानी को खत्म करने के लिए आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही है, और जब परेशानी आती है तो आपकी सूजन गायब हो जाती है। कम वक्त के लिए ये सूजन रहती है। और ऐसा अक्सर आपने इन्फेक्शन के केसेस में देखा है, ऐसा अक्सर आपने चोट लगने के केसेस में देखा है, राइट? और ये सभी सूजन जो होती है वो कम वक्त की होती है। जैसे ही शरीर ठीक हो गया, जैसे ही वो इंजरी ठीक हो गई, वैसे ही आप भी ठीक हो जाते हैं, वो सूजन गायब हो जाती है। लेकिन सबसे डेंजरस कौन सी सूजन होती है, किससे हमें बचने की जरूरत है? वो है दीर्घकालिक सूजन, यानी लंबे वक्त तक की सूजन, जिसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपके लिए बहुत खतरनाक है। लंबे वक्त तक की सूजन आज आपकी बॉडी में हो क्यों रही है? क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करना बंद नहीं कर रही है। से आजकल तो देखिए, सांस ले रहे तो वहां से भी टॉक्सिन आ रहा है, खाना खा रहे हैं तो वहां से भी टॉक्सिन आ रहा है। और अगर आपका खान पान ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो आपकी स्थिति और गंभीर होगी। बार बार टॉक्सिन ले रहे हैं, बार बार बॉडी की इम्यूनिटी काम कर रही है, और बार बार इम्यूनिटी के काम करने की वजह से आपकी बॉडी में सूजन जन्म लेती है। और बिना रुके जब इम्यूनिटी काम करती है तो सूजन बनी रहती है। अब उस सूजन को कम करने के लिए आपको अपने रक्त में साइटोकाइंस की मात्रा को कम करना होगा। और इसीलिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन लंबे वक्त तक, मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां कर सकता है जिससे आपकी जान जा सकती है। तो सूजन कभी जान नहीं लेता है, लेकिन जो सूजन की वजह से बीमारियां होती है ना, उससे लोगों की जान जा सकती है। अब कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में आज बात करने वाली हूँ। सोचिए, सूजन से कैंसर हो सकता है। अब कई लोगों के लिए तो ये भी शॉकिंग बात होगी, मैम कैंसर कैसे हो सकता है सूजन से? देखिए, लंबे वक्त तक जब आपके बॉडी के सेल्स में सूजन रहती है तो उसके कारण डीएनए में डैमेज आता है, और इसके कारण कैंसर सेल जन्म लेते हैं। और जिस वक्त कैंसर सेल जन्म ले लिए उसमें रक्त सप्लाई मिल गई तो कैंसर जन्म लेता है।
आज मैं आंकड़ों के माध्यम से भी ये बात समझाना चाहूंगी। पूरे विश्व भर में 25% केसेस ऐसे हैं कैंसर के, जिनको कैंसर इस वजह से हुआ क्योंकि उनको लंबे वक्त तक सूजन थी, उनकी बॉडी में लंबे वक्त तक सूजन थी। तो पूरे विश्व भर की एक और स्थिति के बारे में बताना चाहूंगी। सूजन के कारण आपको डायबिटीज भी हो सकती है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब लंबे वक्त तक सूजन रहती है तो इंसुलिन लेने की क्षमता सेल्स की कम हो जाती है और इसके कारण आपको डायबिटीज सेकंड होती है, टाइप 2 होती है। और आज पूरे विश्व भर में स्थिति यह है, 60% लोगों को डायबिटीज की परेशानी इसलिए हुई, शुगर की बीमारी इसलिए हुई क्योंकि उनको सूजन थी। तो सूजन के कारण सोचिए ये बीमारी भी हो सकती है। इसी प्रकार से सूजन की वजह से आपका दिल भी कमजोर हो सकता है। 80% पूरे विश्व भर में लोगों को दिल की बीमारियां इसलिए है क्योंकि उनको लंबे टाइम तक हार्ट में सूजन या रक्त की धमनियों में सूजन रही है। तो ये दिल की बीमारियों को भी जन्म दे सकता है और आज कई हार्ट अटैक का कारण भी बन रहा है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आज ये बनता जा रहा है दिल की बीमारियों के पीछे। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि कई लोग जो एक अच्छा जीवन शैली भी जी रहे हैं, उनके पास लाइफ कोचेस हैं, कोई कमी नहीं है धन संपत्ति की, लेकिन फिर भी सोचिए अचानक से हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। क्या उन्होंने जांच नहीं करवाई होगी? करवाई होगी, लेकिन सूजन के बारे में ज्यादा जल्दी पता नहीं चलता है। और इसी वजह से जब उनके दिल में सूजन, धमनियों में सूजन थी, उन्होंने अपना जीवन गंवाया, हार्ट अटैक उनको आया। इसके साथ साथ कुछ कॉमन परेशानी भी आपको हो सकती है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर सकती है, जैसे कि गट इश्यूज, पाचन संबंधी परेशानी, ब्रेन डिसऑर्डर, आपकी मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां भी हो सकती है, जैसे पार्किंसन। पार्किंसन में क्या होता है, बेसिकली आपके ब्रेन सेल जो डोपामीन बनाते हैं उनमें डैमेज होता है और लंबे वक्त तक सूजन आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकती है और इसकी वजह से पार्किंसन पैदा होता है। पार्किंसन में अक्सर जैसे बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनकी पूरी बॉडी शिवर करती है, बहुत ज्यादा कांपती है, उनको चलने में परेशानी, उनके मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं, वो हल्के हल्के धीरे धीरे करके चलते हैं, बोलने में परेशानी होती है, सोचने में परेशानी होती है, राइट। आज ये बूढ़े लोगों को नहीं हो रहा है, पार्किंसन 30 साल के लोगों को भी हो जा रहा है, सोचिए। तो पार्किंसन की बीमारी भी सूजन के कारण हो रही है। अल्जाइमर, आज इसका रेट बढ़ता जा रहा है, जिसमें भूलने की परेशानी होती है, आप मेमोरी लॉस करने लग जाते हैं, आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, बोलने में परेशानी होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपकी यानी सोचने समझने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आज अल्जाइमर की परेशानी के कारण। और इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी कम होने लग जाता है। सोचिए, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी की वजह से ही तो आपकी बॉडी में साइटोकाइंस बन रहे हैं और यही लॉन्ग टर्म में अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी वक्त के साथ। इसके साथ साथ आपकी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं फेफड़ों से संबंधित कई परेशानियां आज हैं, वो भी जन्म ले सकती हैं। अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जॉइंट्स में दर्द, अर्थराइटिस जैसी परेशानी, गम्स की परेशानी, ऐसी कई परेशानियां हो सकती हैं। और इसीलिए आज सूजन सबसे डेंजरस माना गया है। इस बीमारी से बचने की जरूरत है। लंबे वक्त तक सूजन कभी भी अपनी बॉडी में ना होने दे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां जन्म लेंगी। न्यूरो की बीमारी, ऑटो इम्यून डिजीज, पल्मोनरी डिजीज जैसी कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। और एक क्लासिक एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगी कि सूजन कितनी खतरनाक हो सकती है। कोविड-19। आपको क्या लगता है कोविड-19 में लोगों की मृत्यु क्यों हुई? क्या वायरस की वजह से हुई? आपको समझाना चाहूंगी, कारण वायरस नहीं थी, कारण था सूजन। कोविड-19 का वायरस एक आरएनए बेस्ड वायरस था और इस वायरस ने मल्टीप्लिकेशन बहुत करा, क्योंकि आरएनए बेस्ड था तो ये बॉडी में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको मारने के लिए हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा मात्रा में काम करने लग गई और इसी वजह से बॉडी में साइटोकाइंस का पूरा तूफान आ गया, इन केमिकल्स का तूफान आ गया और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से में सूजन होने लग गई। फेफड़ों में लोगों की जब सूजन हुई तो उनको सांस लेने में परेशानी हुई और इसके बाद कई लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे चले गए और इस सूजन को कम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो कोविड-19 में मृत्यु का कारण सूजन रहा।
और इसीलिए कहा जाता है कि सूजन वो आग है जंगल की, जिसको वक्त रहते हुए नहीं बुझाया गया ना तो पूरा जंगल खत्म हो सकता है, तबाह हो सकता है। तो आज इस सूजन को कम करना होगा अपने शरीर में, और इसके लिए सबसे पहला मिसकंसेप्शन हमें बाहर निकालना होगा। हमें क्या लगता है कि मोटे लोगों को ही सूजन हो सकती है, ऐसा कई लोग सोचते हैं, राइट, कि मैम हमें तो सूजन नहीं होगी, मोटे लोगों को ही हो सकती है। ऐसा नहीं है। देखिए, साइज पर नहीं बेस्ड होता है। आप मोटे हो पतले हो, हर किसी को सूजन हो सकती है। और इसीलिए सूजन को चेक करने का तरीका है, आपको बस एक जांच करवानी है, और इस जांच का नाम है सीआरपी टेस्ट। जी हाँ, ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी बॉडी में सूजन को पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में सूजन है कि नहीं है, और है भी तो कितनी मात्रा में है। उसके लिए सबसे पहला आपको जो टेस्ट करवाना है वो है सीआरपी टेस्ट। देखिए, सीआरपी टेस्ट जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं हम इसको, और सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर बढ़ा हुआ रहता है तो ये बताता है कि आपकी बॉडी में सूजन हो रखी है। तो अगर किसी व्यक्ति का सीआरपी टेस्ट में सीआरपी इंडिकेटर्स बढ़े हुए हैं, उसके बाद उनको दूसरा टेस्ट करवाना है ताकि कंफर्म हो सके कि कौन सा इंडिकेटर बढ़ा है, कहां पर सूजन है। उसके लिए आईजीई टेस्ट करवाना है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट। इसका नॉर्मल रेंज 75 केयू पर लीटर से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सूजन है। यहाँ पर ये दो टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले सीआरपी करवाइए, अगर वो बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद आईजीई टेस्ट करवाइए। तो हमने ये दो टेस्ट जान लिए, राइट, सूजन के को चेक करने के दो तरीके। क्योंकि देखिए, बाहरी सूजन दिखाई दे जाती है, अंदर की सूजन क्या आपको दिखाई देती है? जब तक लक्षण नहीं पता चलेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि सूजन क्या है और कैसे हमारी बॉडी में हो रखी है। और इसीलिए जरूरी है कि आज हम सूजन को जाने, पहचाने और उसको खत्म करने का तरीका जाने। ये सूजन से मैम हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके सूजन को कम करना चाहते हैं, और उसके लिए कुछ प्राकृतिक सिंपल समाधान क्या आपके पास है? बिल्कुल है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे ही प्राकृतिक समाधान समझाना चाहूंगी, और ऐसे 5 समाधान, आइए इस पर बात करते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपके रहन सहन, आपकी आदतें, इन सभी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला तरीका है, अपनी डाइट को ठीक करिए। आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है, अगर आप अपने खाने के माध्यम से ऐसी चीजें ले रहे हैं जो बॉडी में सूजन को बढ़ाएगा, और ऐसी चीजें कम खा रहे हैं जो सूजन को कम करेगा, तो डेफिनेटली बॉडी में सूजन हमेशा रहेगी। सूजन को बढ़ावा देने वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि चाय, कॉफी। कैफीन बॉडी में सूजन को बढ़ावा देता है। कमर्शियली बेक्ड फूड, जो बेकरी के माध्यम से बनते हैं, ये बॉडी में सूजन को जन्म देते हैं। ज्यादा अत्यधिक मात्रा में शुगर खाना, या फिर फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करना, ये सभी आपकी बॉडी में सूजन को जन्म सकते हैं। इसके साथ साथ फाइबर की मात्रा कम खाना। तो आज आपको पहले तो ये इंश्योर करना है कि बाहर का खाना आप बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी चीज आपको जो इंश्योर करनी है वो ये है कि आप अच्छा खाना खाइए, ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियों का इस्तेमाल करिए, दालों का इस्तेमाल करिए, फाइबर रिच फूड खाइए, मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए, गेहूं कम कर दीजिए। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, और चाय कॉफी की जगह पर ज्यादा हो सके तो हर्बल टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपके जीवन में मदद करेगा। देखिए, हमेशा मैं यहाँ पर एक चीज रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि हम अपने आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं, तो ट्राई करना है कि कम से कम आपके रूटीन में 80-20 का प्रोपोर्शन चले। 80-20 क्या होता है कि आपने पूरे महीने भर में ऐसा ध्यान रखना है कि 80% तो आप हमेशा सोच समझ के खाना खाएं, लेकिन 20% अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं, जैसे कभी आपको बेकरी का खाने का मन करा, आपको ब्रेड खाने का मन करा, तो आपने वो 20% यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अगर आपको एक दिन में 3-3 बार चाय पीने की आदत है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन खुद को दे सकते हैं यहाँ पर, कि आप 3 बार ना चाय पिए, बल्कि एक बार आप पूरे दिन भर में पी लीजिए। लेकिन बचे हुए जो 2 टाइम आप अक्सर चाय पीते थे, उसकी जगह पे आप हर्बल टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर ये 80-20% का जो प्रोपोर्शन है वो प्लीज फॉलो करिए। जरूरी है, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, राइट, इतनी जल्दी आदतें चेंज होती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके बदलाव लाना होगा। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहला जो मैंने तरीका आपको बताना है वो है डाइट। आज कुछ टॉप 8 एंटी इंफ्लामेटरी फूड के ऊपर मैं जानकारी दूंगी जो आपकी बॉडी में सूजन को कम कर सकती है। 8 में से कोई भी 4 तरीकों को
4 खानों को अपने जीवन में ऐड करिए और इसके माध्यम से सूजन बेहतरीन तरीके से कम हो सकती है। तो टॉप 8 फूड में सबसे पहला खाद्य पदार्थ है वो है बेरीज। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, जामुन है, इसमें भर भर के आपको एंथोसाइनेंस मिलते हैं और एंथोसाइनेंस एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट रखते हैं जो आपकी बॉडी में सूजन को कम कर सकते हैं। प्लस इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल ये एड ऑन आपको मिलेगा जो बॉडी को सपोर्ट करेगा, आपकी बॉडी में सूजन को कम करेगा। सबसे पहले जब भी बेरीज का सीजन आए प्लीज इस्तेमाल करिए। दूसरा है, आपको अपने खाने में जो हर सीजन में ऐड करना है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी का एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो बॉडी में बनता नहीं है, आपको बाहर से ही लेना होगा। नहीं लेंगे तो ये पोषण की कमी मानी जाएगी, क्योंकि बॉडी के कई ऐसे मेटाबॉलिज्म के फैक्टर्स हैं जो ओमेगा 3 के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। इसीलिए ओमेगा 3 खाने से पूरा करिए। ओमेगा 3 आपको किस में मिलेगा? अगर कोई फिश खाता है तो फिश ऑयल में मिलता है, इसके साथ साथ फिश में भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। दूसरा में है फ्लेक्स सीड, अलसी के बीज। लेकिन अगर आप इन सभी को डेली बेसिस में नहीं ले सकते तो आपके लिए एक सिंपल सा समाधान है, आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 ले लीजिए। ये वेज सोर्सेज से बना है और ओमेगा 3 की डेली नीड को पूरा कर सकता है अगर आप इसकी एक कैप्सूल खाना खाने के बाद लेते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरा खाद्य पदार्थ, वो है ब्रोकली या फिर जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि आप फूल गोभी ले सकते हैं, स्प्राउट्स भी ले सकते हैं और ब्रोकली भी ले सकते हैं। इन सभी में आपको एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की क्षमता मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसमें, और इसके माध्यम से आपकी बॉडी में सूजन कम हो सकती है। चौथा तरीका है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एवोकाडो। एवोकाडो आप ले सकते हैं जिनके आसपास उपलब्ध है या जिनके बजट में फिट हो सकता है। अच्छा फ्रूट है, इसमें कैरोटीनॉइड मिलते हैं, टोकोफेरॉल्स मिलते हैं, पोटेशियम मिलता है जो आपकी बॉडी में सूजन को कम कर सकता है। पांचवा खाद्य पदार्थ जो हर कोई ऐड कर सकता है अपने खाने में, इजीली एक्सेसिबल है, और इसका नाम है ग्रीन टी। ग्रीन टी के आजकल पाउचेस मिलते हैं, इवन ये जैसे चाय पत्ती के फॉर्म में भी मिलती है, राइट? तो ग्रीन टी आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी के माध्यम से आपको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है ईजीसीजी, और ईजीसीजी आपकी बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की मात्रा को कम कर सकता है जो बेसिकली आपकी बॉडी में सूजन को बढ़ावा देते हैं, उनको कम कर सकता है। और इसीलिए कम से कम एक दिन में 2 बार आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में ये फैटी एसिड्स जो डैमेज कर रहे हैं सेल्स को, उनको भी कम कर सकता है और सूजन को भी कम कर सकता है। अब आइए चलते हैं छठे खाद्य पदार्थ की तरफ, और वो है अंगूर। जब भी सीजन आए इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें एंथोसाइनेंस होते हैं जो बॉडी में सूजन को कम करते हैं, और रेस्वेरेट्रॉल भी इसमें होता है। रेस्वेरेट्रॉल बहुत अच्छा कंपाउंड होता है जो बेसिकली सूजन पर काम करता है, स्पेशली जो हार्ट में सूजन आ रखी है। तो जिनको हार्ट में सूजन है वो डेली बेसिस पर जब भी ग्रेप्स का सीजन आए, जब भी अंगूरों का सीजन आए, तो प्लीज उसका इस्तेमाल करिए। सातवां खाद्य पदार्थ है और वो है करक्यूमिन, सॉरी टर्मरिक। हल्दी हर कोई इस्तेमाल करे। हल्दी अगर आप अपने खाने में लेते हैं तो इसमें आपको करक्यूमिन मिलता है जो बहुत बेहतरीन सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। तो प्लीज इसका इस्तेमाल करें, हल्दी आपकी मदद करेगी सूजन को कम करने में। एक घरेलू नुस्खा समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और बॉडी में सूजन को कम कर सकता है, जो आपकी बॉडी में सीआरपी के मार्कर्स को कम कर सकता है, और वो है 1 चुटकी यानी 1 ग्राम आपको हल्दी लेनी है और 1 चुटकी आपको काली मिर्च लेनी है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन मिलता है और काली मिर्च में पाइपराइन मिलता है, और ये दोनों को जब आप साथ में लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से बॉडी में सूजन को कम कर सकता है। तो जिसकी बॉडी में सूजन है प्लीज आप इस घरेलू नुस्खे को भी अपना सकते हैं डेली बेसिस पर, ये भी काफी आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ कुछ और खाद्य पदार्थ जैसे शिमला मिर्च है, डार्क चॉकलेट है, कभी कभी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मशरूम है या टमाटर है, इन सभी में सूजन को कम करने की क्षमता रहती है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं आखिरी और 8वें खाद्य पदार्थ के ऊपर बात करते हैं, जिसको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो ये आपकी बॉडी में सूजन को कम करने की एक बेहतरीन क्षमता रखता है, और ना सिर्फ सूजन बल्कि और भी कई फैक्टर्स हैं जिनको कम करके आज सूजन से आपको बचाता है। इवन आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर बना सकता है, और इस बेहतरीन पदार्थ का नाम जो प्रकृति की देन है, इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल अगर कोई व्यक्ति लेता है तो इसके माध्यम से सूजन को कम कर पाएगा। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल बेसिकली है क्या? ये राइस ब्रान के माध्यम से, यानी जो भूरे चावल की भूरी परत है जिसको हम चावल का चोकर भी कहते हैं, इसके माध्यम से निकाले जाने वाला एक तत्व है, और ये आज
बहुत व्यापक स्तर पर फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में गामा ओरिजिनॉल का प्रेजेंस है, बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी शुरुआत जापान से की गई। कानेको सूचिया नाम के दो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1954 में इसकी खोज जापान में की और धीरे धीरे करके आज ये हमारा डाइटरी सप्लीमेंट भी बन चुका है और इसको इवन कई जगह पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है, यानी डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं दवा के रूप में, और जापान में स्पेशली ऐसा होता है। इसीलिए वहां पर इसको एक कैटेगरी में रखा गया है कि ये आपका उपचार कर सकता है, इसको ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर वहां पर रखा है। तो इंटरनेशनल स्टेटस अगर आप चेक करेंगे गामा ओरिजिनॉल का, तो बहुत सारे देशों ने अपने ड्रग डेटाबेस में इसको अलग अलग मान्यता दी है। चाहे जापान और जापान और यूएसए की बात करें तो वहां पर इसको साफ तरीके से कहा है कि यह हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। कनाडा की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार कहती है कि प्राकृतिक हेल्थ प्रोडक्ट है जो आपकी बायोलॉजिकल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत की सरकार का कहना है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टेटस पर अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत महंगे दामों में इसको सेल किया जाता है। लगभग 2000 से 5000 तक की रेंज में आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गामा ओरिजिनॉल की प्रेजेंस मिलती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर भारतीय को इनका इस्तेमाल करना है तो इतना महंगा गामा ओरिजिनॉल तो हम अपने बजट में फिट नहीं कर सकते हैं। क्या एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने परिवार के हर एक सदस्य को 2000 से 5000 का गामा ओरिजिनॉल दे सकता है? नहीं, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बजट में इजीली फिट गामा ओरिजिनॉल हमें मिले, हमारी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो और हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके, एक ऐसा ही गामा ओरिजिनॉल भारतीयों की नीड के अनुसार लॉन्च किया गया और वह है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो आज हमारी जरूरतों को पूरा करता है। 10 गुना कम दाम, लगभग 480 रुपए की डीपी प्राइस पर गामा ओरिजिनॉल आपको मिलता है और इसके माध्यम से हम सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे काम करता है, स्पेशली जैसे आज हमारा टॉपिक सूजन है ना, तो सूजन पे ही बात करेंगे। हमारी बॉडी में एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह ये काम कर सकता है जो सूजन रोधी गुण रखता है, यानी सूजन को कम कर सकता है। और आज ये बात डॉक्टर्स के द्वारा प्रमाणित की गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से सूजन कम की जा सकती है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर संजय चुग, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं, इनके माध्यम से आज हम इस बात को जानेंगे। तो आपको डॉक्टर साहब की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। A new kid in town or a new factor on the horizon now is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. तो आई रियली होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल करने से बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कम होते हैं और इसके माध्यम से सूजन कम हो सकती है। इसके बारे में डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, मेदांता द मेडिसिटी में कार्यरत हैं, इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करने की क्षमता रखता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है और कोविड-19 के पेशेंट में अक्सर हाइपर इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखी गई है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहा जाता है। ऐसे कई प्रकार के परेशानियां लोगों के अंदर देखी जा रही है जिसके कारण उनके बॉडी में ऑर्गन डिस्फंक्शन या फेलियर हो जा रहे हैं और कईयों की मृत्यु भी हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है, लोगों की सूजन कम कर सकता है। डॉक्टर नरेश शर्मा जाने माने जनरल सर्जन है, ये गुड़गांव में FAIS में कार्यरत है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस संदर्भ में और उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना है। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को भी ध्यान से सुना होगा। तो यानी सभी लोग गामा ओरिजिनॉल को रेकमेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप गामा का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स का कहना है, साइंस का कहना है कि आपकी बॉडी में सूजन को कम कर सकता है। रिसर्च ने ये प्रूव कर चुका है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर सूजन रोधी गुण है।
क्योंकि बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को कम करता है और हमारी बॉडी के सिग्नलिंग पाथवे को भी ठीक कर सकता है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है। अनेकों स्टडीज इस पे हो चुकी है। 2017 की स्टडीज कहती है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी है इसके अंदर, और स्पेशली कई लोगों को सूजन की वजह से आंखों में भी डैमेज होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज, उसको भी कम कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी रिसर्च 2015 की रिसर्च का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी बायोमार्कर्स को कम करता है। और इसके साथ साथ बच्चों में भी ये पाया गया कि उनको कफिंग की परेशानी थी बहुत ज्यादा, और ऐसे बच्चों में स्पेशली जो स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल के बच्चे हैं, उनमें कफिंग की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही थी, एंजाइटी थी, और ऐसे ही परेशानियों पर भी गामा ने काम करा और सूजन को कम करा, स्पेशली ब्रोंकाइटिस के सूजन को भी कम करा। इसके साथ साथ और भी स्टडी है, 2009 की स्टडीज कहती है कि इसके अंदर एक कंपाउंड मिलता है जिसकी वजह से इसके अंदर सूजन को कम करने की क्षमता है, और वो है फाइटोस्टेराइल फेरुलेट, जिसकी वजह से आज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी डिजीजेस यानी कई बार सूजन हमारी आंतों में भी होती है, और इसकी वजह से हमें बीमारियां जन्म लेती है। तो ऐसी सूजन को भी ये कम कर सकता है। तो मल्टीपल रिसर्च हो चुकी है इस पे। अगर आप इन रिसर्च को देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार हमारी साइट को विजिट करिए www.originol.in। तो आज गामा ओरिजिनॉल वो हीरो प्रोडक्ट बन चुका है जो हम सभी की सेहत को बेहतर बना सकता है। जिसने इसका इस्तेमाल करा आज अपनी सूजन से राहत पाई। तो अब मैं आपके बीच में कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको दिखाना चाहूंगी, जिन सभी को आप सभी को जिनकी कहानियों को, जिनकी जुबानियों को ध्यान से सुनना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए हर एक कहानी। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। मेरे पास गामा ओरिजिनल, तो मैंने इसे खाना शुरू किया। तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया, और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी, और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। तो आई होप आप सभी ने हर एक टेस्टिमोनियल को ध्यान से सुना होगा, जहाँ पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे सूजन की परेशानी से राहत पाई है गामा के माध्यम से। तो गामा ओरिजिनॉल के बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप सभी को रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करिए और रिजल्ट देखिए। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है मैम? बहुत सिंपल तरीका है। पहले गामा ओरिजिनॉल खाइए, फिर खाना खाइए, यानी सुबह नाश्ते से पहले इसकी 1 कैप्सूल और रात को खाने से पहले इसकी दूसरी कैप्सूल, फिर खाना खाना है। थोड़े से पानी के साथ इसको लेना है। और जिनको परेशानी है, जिनको ऑलरेडी सूजन है, ऐसे व्यक्तियों को इसकी कैप्सूल्स की डोजेस बढ़ाकर 2 गोली नाश्ते से पहले लेनी है और 2 गोली रात के खाने से पहले लेनी है। तो ये इसका सही तरीका है इस्तेमाल करने का। जब भी इस्तेमाल करें कम पानी के साथ करें, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको खाना खाना है। अब आइए चलते हैं दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था, आपको प्रॉमिस किया था राइट, कि मैं आपको पूरा समग्र तरीका समझाऊंगी, यानी डाइट, लाइफस्टाइल, अच्छी आदतें। दूसरी आदत है रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, 40 मिनट डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करता है, तो इसके माध्यम से उनकी बॉडी में सूजन कम होती है। तो प्लीज अपनी बॉडी में के लिए एक रूटीन सेट कर दीजिए कि आप सुबह या शाम जब भी आपको वक्त मिलता है, अपनी बॉडी के लिए वक्त निकालिए, कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, हार्ट हेल्थ हमेशा बेहतर है, स्ट्रेस का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी में सूजन कम हो जाती है। अब सूजन का तीसरा फैक्टर ये क्या है? स्ट्रेस, यानी तनाव। क्योंकि जब जब आप तनाव लेते हैं, बॉडी में कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ता है, और लंबे वक्त तक इनके बढ़े रहने से आपकी बॉडी में सूजन होती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। तनाव को मैनेज करने के लिए प्लीज अपने लाइफस्टाइल में आप योगा, प्राणायाम को अपनाइए।
जितना हो सके प्राणायाम करिए, वॉक करिए, चलते फिरते रहिए, मोमेंट में रहिए, आपका तनाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चौथा तरीका है नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाइए। जो व्यक्ति नींद अच्छे से पूरी करता है, कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करता है, उनकी बॉडी में सूजन नहीं होती है। नींद एक डिसाइसिव फैक्टर है आपकी सेहत के पीछे, इसीलिए प्लीज इंश्योर करें कि नींद के साथ कभी आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। 7 घंटे की नींद पूरी तरीके से लीजिए, और अगर किसी को नींद अच्छी नहीं आती है तो रात को सोने से पहले हल्दी का दूध लीजिए। इसके साथ साथ स्क्रीन टाइम कम करिए अपना। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले ही अपना फोन साइड करके अगर हो सकता है तो प्लीज रखिए। और इसके साथ साथ योग निद्रा फॉलो कर सकते हैं जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है। अब आइए चलते हैं पांचवें और आखिरी तरीके की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी सिंपल तरीका है। पानी तो हम रोज पीते हैं, लेकिन माइंडफुली अगर हम पानी पियेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम पानी तो पीते हैं, लेकिन हम इंश्योर नहीं करते कि हम एक दिन में 8 ग्लास पानी पिए। 8 ग्लास यानी लगभग 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में आता है, राइट? तो कम से कम इतना पानी तो पिए आप। कम से कम 2 लीटर पानी पीने की आदत रखिए। एक दिन में 2 बॉटल्स आपकी खत्म होनी चाहिए। 8 ग्लास पानी पिएगा कोई व्यक्ति तो सूजन अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम होती है, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं, किडनी अच्छे से काम करती रहती है। तो प्लीज अपने इस आदत के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सिंपल से तरीके मैंने आपको बताए हैं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ये 5 तरीकों को जरूर जीवन में अपनाएं, और इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में गामा ओरिजिनॉल के अलावा कोई 3 अन्य पदार्थों को, जैसे ओमेगा 3 है, ग्रीन टी है या हल्दी है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हमेशा के लिए दीर्घकालिक सूजन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो क्या है वो 5 तरीके? पहला है गामा ओरिजिनॉल प्लस कोई भी 3 अन्य पदार्थ। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना। तीसरा है स्ट्रेस को मैनेज करना। चौथा है नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, और 5वां है पानी प्रॉपर पीना। तो क्या ये सभी तरीके बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तरीके हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा।